यह विधि पाइथागोरस को दी गई थी। पाइथागोरस इसे लेकर यूनान लौटे और पश्चिम के समस्त रहस्यवाद के आधार बने। पश्चिम में अध्यात्मवाद के वे पिता माने जाते हैं। यह विधि बहुत गहरी विधियों में से एक है। इसे समझने की कोशिश करो। एक, भ्रिकुटियों के बीच अवधान को स्थिर करो। आधुनिक शरीरशास्त्र और वैज्ञानिक शोध कहते हैं कि दो भ्रिकुटियों के बीच पाइनियल ग्रंथि है, शरीर का सबसे रहस्यमय भाग। यह तिब्बतियों की तीसरी आंख है, शिव का त्रिनेत्र। दो आंखों के बीच एक तीसरी आंख भी है, लेकिन यह सक्रिय नहीं है। यह अंधी नहीं, सिर्फ बंद है। इसे सक्रिय करने के लिए कुछ करना पड़ता है। यह विधि तीसरी आंख को खोलने की है। आंखें बंद कर लो और भौहों के बीच दृष्टि को स्थिर करो, मानो दोनों आंखों से देख रहे हो। समग्र अवधान को वही लगा दो। यह एकाग्र होने की सबसे सरल विधियों में से एक है। शरीर के किसी अन्य भाग पर अवधान इतनी आसानी से नहीं लगता। यह ग्रंथि अवधान को अपने में समाहित करने में कुशल है। यदि तुम इस पर अवधान दोगे तो दोनों आंखें तीसरी आंख से सम्मोहित हो जाएंगी। वे स्थिर हो जाएंगी, हिलेंगी नहीं। तंत्र के पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि अवधान तीसरी आंख का भोजन है। यह जन्मों जन्मों से भूखी है। जब अवधान देते हो, यह जीवित हो उठती है। इसे भोजन मिल जाता है। अगर तुम जान लो कि अवधान इसका भोजन है और यह चुंबक की तरह खींच लेती है, तो अवधान कठिन नहीं रह जाएगा। सिर्फ सही बिंदु जानना है। आंखें बंद करो, अवधान को भौहों के बीच घुमाओ और बिंदु अनुभव करो। जब आंखें थिर हो जाएं और हिलाना कठिन हो, तब समझो सही बिंदु मिल गया। यह ग्रंथि अवधान को बलपूर्वक खींच लेती है। दुनिया की सभी विधियों में इसका समावेश है, क्योंकि यह सरलतम है। तुम्हारी चेष्टा के साथ यह मदद भी करती है। दो, विचार को मन के सामने करो। जब अवधान तीसरी आंख पर स्थिर होता है, तो पहली बार विचारों को सामने चलते देखा जा सकता है। तुम साक्षी बन जाते हो, जैसे सिनेमा हॉल में पर्दे पर दृश्य देखते हो। आमतौर पर विचारों के साथ तादात्म्य हो जाता है। क्रोध आए तो क्रोध बन जाते हो, प्रेम आए तो प्रेमी। लेकिन तीसरी आंख पर स्थिर होते ही साक्षी भाव जागृत होता है। विचार आसमान पर तैरते बादलों की तरह या सड़क पर चलते लोगों की तरह दिखते हैं। तादात्म्य नहीं होता। क्रोध आता है, चला जाता है, लेकिन प्रभावित नहीं करता। यह पांचवी विधि साक्षित्व प्राप्त करने की है। साक्षी बनो, न क्रोध बनो, न प्रेम। सिर्फ देखो। यह दूरी पैदा करती है। विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन तुम अलग रहते हो। उदाहरण, कल्पना करो तुम क्रोध में हो। सामान्यतः तुम क्रोध के साथ बह जाते हो। लेकिन साक्षी बनो, देखो कि क्रोध क्या है। अचानक क्रोध अलग हो जाता है। यह साक्षी ही शिव है। यह विधि साक्षी को जन्म देती है। 3, फिर सहस्रार तक रूप को श्वास तत्व से, प्राण से भरने दो। जब अवधान तीसरी आंख पर स्थिर होता है, दो चीजें घटित होती हैं। साक्षी आत्मा उदय होती है और श्वास प्रश्वास की सूक्ष्म तरंगें अनुभव होती हैं। श्वास में सिर्फ हवा नहीं, प्राण है, हवा का सार। आधुनिक विज्ञान प्राण को नहीं मानता, लेकिन तंत्र कहता है प्राण सूक्ष्म अलौकिक ऊर्जा है। विल्हेम रेक ने इसे जैविक ऊर्जा, ऑर्गन एनर्जी, कहा। प्राण का अनुभव प्राणवान व्यक्ति के पास होता है, तुम्हें ऊर्जा मिलती है। बीमार के पास प्राण चूसा जाता है। श्वास प्राण का वाहक है। जब तीसरी आंख सक्रिय होती है, श्वास सूक्ष्म हो जाती है। तुम प्राण को महसूस करने लगते हो। अब कल्पना करो, विचार को रूप दो। मान लो क्रोध का विचार है,
उसे एक रूप दो, जैसे लाल आग का गोला। फिर सहस्रार सिर के ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र तक उस रूप को प्राण से भर दो। श्वास को प्राण मानकर रूप को ऊपर भेजो। सहस्रार में वह भर जाए। यह कल्पना नहीं, वास्तविकता है। कल्पना मन की शक्ति है। अगर शुद्ध हो तो कल्पना सत्य बन जाती है। पाइथागोरस ने 40 दिनों का उपवास किया, फिर इस विधि से प्रकाश देखा। सारिपुत्र ने बुद्ध के पास आकर कहा, मैंने प्रकाश देखा। शंकराचार्य ने माया को इसी से समझा। 4 वहां वह प्रकाश की तरह बरसेगा। जब रूप प्राण से भर सहस्रार पहुंचे तो वह फट पड़ता है, प्रकाश की तरह बरसता है। यह आनंद समाधि का अनुभव है। सहस्रार खुलता है, ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा बाहर बहती है। तुम शून्य में विलीन हो जाते हो। अभ्यास टिप्स। रोज 15 से 20 मिनट करें। आंखें बंद, भ्रिकुटी पर फोकस। शुद्धता जरूरी, क्रोध, लोभ से दूर रहो, वरना कल्पना भ्रम बनेगी। शुरुआत में विचारों को देखो, फिर प्राण भरना सीखो। अगर प्रकाश दिखे तो डरो मत, यह शिव का नेत्र है। यह विधि सपनों से परे ले जाती है। दिन रात सपने चलते हैं, लेकिन साक्षी बनो तो अतिक्रमण होता है। प्रेम को ध्यान बनाओ, इंद्रियां बंद करो। तंत्र प्रेम को रूपांतरण का द्वार मानता है। कार्ल जंग ने कहा, सपने अचेतन के संदेश हैं, लेकिन तंत्र कहता है, जागो।